तो राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की थी, लोगों की जो परेशानी सुनी थी, इसलिए वो प्रधानमंत्री बनने होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और जो उनके पास मैनिफेस्टो में प्लान है वो बहुत बढ़िया प्लान है। ओके, कितनी तरह की उन्होंने बोला है, अप्रेंटिसशिप देंगे जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे, जो हमारे जैसा स्टूडेंट्स होगा, जो बीकॉम करके निकलेगा, जो LLB करके निकलेगा, जो BA करके निकलेगा, उसको 1 ईयर वो ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग कैसे देंगे? आपको हर डिपार्टमेंट में जो आपको अच्छा लगता हो वहाँ पर आपको जाने का अधिकार होगा। उसके बदले आपको 1 लाख रुपए साल देगी वो, है ना। तो उस बिल्कुल महालक्ष्मी वाला वो तो अलग है, वो तो औरतों को दे रही है। उसके बाद आंगनबाड़ी पे भी दे रही है, किसानों का कर्जा माफ़ हो रहा है। आप बात समझिए, ये बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं, है ना। तो इसके लिए वोट दिया जा रहा है, ना कि चुनेगी। बिल्कुल चुनेगी, बिल्कुल चुनेगी, 100% चुनेगी। तो सरकार किसकी बनने जा रही है? हमारे हिसाब से तो भाई, अब हमारा अगर अपना बताए तो इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं और कुछ नहीं करते, इनके पास और काम क्या है। कौन करता है हिंदू मुस्लिम? हमारे मोदी जी, परम मित्र मोदी जी। मोदी जी तो ईद के दिन तो उनके यहाँ खाना नहीं बनता था, मुस्लिम के यहाँ से खाना आता था। अरे वो हमारे डंका पति हैं, वो खाली डंका बजाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। वो भिक्षा भी तो मांगे ना। हाँ, वो नया सगुफा उनका अभी वो नया लाया था, आपने देखा ही नहीं देखा आज? वो नया लाए हैं वो भिक्षा वाले में। वो भिक्षा क्या मांगते थे? वो भिक्षा ये मांगते थे कि हमारे यहाँ जो है बेटी को पढ़ाओ। 5 गांव जा करके वो मांग रहे हैं, जो दिल्ली पे बैठी रही पहलवान बहन जी, आप भी बहन हो, हमारी बहन हो, दिल्ली पे बैठी रही। कोरोना का इंजेक्शन, तो अरे 52 करोड़ रुपया उससे भी ले लिए, 52 करोड़ रुपया उससे ले लिए, और गैया वाले से 205 करोड़ ले लिए, गैया वाले से 205 करोड़ ले लिए। हो हमसे पूछो, हम सब जानी था, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हूँ मैं, है ना। स्कूलिए पे नहीं जाइएगा, कोई बच्ची को घुमाने आया था तो मैं ये लोअर टी-शर्ट में हूँ। हम यहीं पे कचहरी में बैठते हैं, क्या नाम है? वकालत करते हैं, सत्यम त्रिपाठी नाम है हमारा। ओके, तो इस सरकार में सिर्फ हमने जो देखा वो हिंदू मुस्लिम देखा। ओके, और हमने क्या देखा आपको हम 6 शब्द बता दे रहे हैं। इन 6 शब्दों के अलावा अगर यहाँ पर कोई बीजेपी का आदमी हो और मुझसे चैलेंज कर ले, उस 6 शब्दों के अलावा उसके पास कोई काम हो, एक हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, ये 6 शब्द। इन 6 शब्दों के अलावा भैया कोई बता दो बीजेपी का आदमी कोई काम करी से भैया? नहीं। मुद्दों पर प्रधानमंत्री, अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री, अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री, 2-4 बड़े बिजनेसमैनों के वो प्रधानमंत्री हैं। पर मोदी तो ये बोल रहे हैं कि अडानी और अंबानी टेम्पो भर के पैसा कांग्रेस को भेज दिया। वो अभी 2 दिन पहले दादा, अभी 2 दिन पहले यही चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे वीडियो बना रहे हैं कि इनको अनुभव है टेम्पू में रुपया लेने का, इसलिए दूसरे को बता रहे हैं कि टेम्पू में रुपया भर भर के जाता था। अरे अडानी को एयरपोर्ट दिए, टेम्पो में पैसा भेजे ना। वो राहुल गांधी बता रहा है ना, वो तो कह रहा है मेरा ED CBI भेजो ना। क्यों नहीं भेजे आप क्यों नहीं अडानी अंबानी के पास भेज दिए ED CBI, जो टेम्पो में पैसा भेज दिया है? भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो है मछलियों, तो हमको चारा दे के मारेगा। तुम्हें भरम है कि अच्छे दिन भी आए? राहुल गांधी का जवाब नहीं दे पा रहे। वो जो सवाल उठा रहे राहुल गांधी, वो सवाल का जवाब नहीं दे पाते। वो कहीं कुछ ले आते हैं, कहीं कुछ। अब वो मंगलसूत्र बता रहे हैं, कहीं कुछ बता रहे हैं। अपनी उपलब्धियां वो नहीं गिना सकते। तो आपके क्या सवाल है PM से? आपके क्या सवाल है? मंगलसूत्र तो खतरे में वो खुद ला दिए वैक्सीन लगवा के। अपनी बीवी का मंगलसूत्र खतरे में ले आया तो आपका कहाँ ध्यान रखेगा? वो आप कैसी बातें कर रहे हो? खुद खतरे में ले आया। देश का पहला प्रधानमंत्री है, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो राहुल गांधी के जवाब नहीं दे पा रहे। वो खुले मन से दहाड़ते हैं, लेकिन वो मीडिया के आगे तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी हैं कौन, उनके सवालों का जवाब क्यों दें हम? Who the hell is BJP? I am asking. Who the hell is BJP? I am asking. Who the hell is BJP? Who the hell is नेता टाइप ऑफ मोदी जी, टाइप ऑफ अमित शाह? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृहमंत्री जो बोलते हैं नाली से गैस निकाल दो, आपको लगता है नाली से गैस निकाल दीजिए? वो देश के युवाओं को पकौड़ा बिजनेस बताना चाहते हैं। वो देश के युवाओं को कहते हैं कि रोड के किनारे रेड़ी पट्टी लगाओ, लेकिन राहुल गांधी कह रहा है कि देश के युवाओं को तरक्की देना है, कामयाबी देना है। अब बीजेपी कहती है जो अपने पार्टी को नहीं बचा पाया वो देश को क्या बचाएगा? तो कौन ज्यादा कांग्रेस बची है बीजेपी में? आधे से ज्यादा कांग्रेस बची है बीजेपी में। कितने नेता चले आए, जितने कांग्रेस के गद्दार थे, जितने भ्रष्टाचारी थे, सब भाजपा में भाग गए हैं। कांग्रेस आज के डेट में नीट एंड क्लीन है, और वही कांग्रेस इस देश पर सत्ता में आ रही है 2024। 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो मोदी जी वो पुराना थैला ढूंढ ले जो ले जाने को कह रहे थे। झोला चेक कराना पड़ेगा, झोला चेक कराना। बीजेपी ये पूछते हैं, चलो ठीक है, अगर तुम सरकार तुम्हारे पास सीटें आ भी जाए तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा अगला देश का।
देश का प्रधानमंत्री पीएम राहुल गांधी होंगे और देश से राहुल बेरोजगारी। गांधी तो ये कहते हैं मुझे किसी पद की लालसा ही नहीं है। तो राहुल गांधी देश हित में सोच रहे हैं, इसलिए उनको पद की राजनीति के लालसा। संत हैं राहुल गांधी। देखिए मोहतरमा, आप लखनऊ में आई हैं और ये जो है ये लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है। यहाँ से आप बगल में जाएंगे तो रूमी गेट है। और रूमी गेट क्यों बनाया गया था, मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक थे आसिफुद्दौला जी, नवाब थे। यहाँ पर जो है अकाल पड़ गया, तो यहाँ की आवाम जो है फ्री का ना खाए, यहाँ की आवाम जो है काम करके खाए, इसके लिए रूमी गेट बनवाया जाता था दिन में और रात में तोड़ दिया जाता था, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। लखनऊ का जनमानस जो है बहुत ही ज्यादा जज्बाती है, बहुत ही खुददार किस्म का है। और जो है यहाँ पर आप देखिए हिंदू मुसलमान सभी। ये तो बीजेपी का गढ़ है ना, राजनाथ का गढ़ है। फिर गढ़ नहीं होता है, देखिए गढ़ नहीं होता है। गढ़ को इस बार गढ़ दिया जाएगा। लखनऊ की आवाम पूरी तरीके से मन बना चुकी है इन तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का। और देखिए राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, इतनी बड़ी यात्रा, इतना रिस्क लेने के बाद यात्रा की, एक दूसरे छोर से मणिपुर से लेके जहां प्रधानमंत्री नहीं गए मणिपुर, महिलाओं को नग्न कर दिया गया, वहां मणिपुर नहीं गए, वहां से मैसेज देने से महाराष्ट्र तक की यात्रा राहुल गांधी जी ने की। राहुल गांधी जी ने दिल को जोड़ने का काम किया है। आज चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे आवाम हो, चाहे महिलाएं हो, सभी के दिलों में राहुल गांधी धड़क रहे हैं। और चलिए, आप लोग तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, क्या ममता दीदी मानेंगी? सभी मानना पड़ेगा। क्या केजरीवाल मानेंगे? पड़ेगा। क्या लालू मानेंगे? इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए राहुल गांधी के लिए आवाम मन बना चुकी है। अब ये नेताओं का देखिए कोई वो नहीं है। नेताओं तो देखिए जनता जिधर चलाना चाहती है, जिधर जाना चाहती है, आवाम और नेता भी वहीं जाएंगे।